देखिए आज जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग बोर्ड पर कि ये हम लोग का कि उम्र पर आधारित प्रश्न। देखिए उम्र पर आधारित प्रश्न का मतलब ये हुआ कि एज का जो क्वेश्चन है ना, एज पिता का उम्र, भाई का उम्र, बहन का उम्र, दो गुना तीन गुना, चाचा का उम्र। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब बच्चों को। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ देखा जाए। तो देखिए हम यहाँ तो बात लिखे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पार्ट 1 यानी ये पार्ट 1 का मतलब हुआ कि आज अभी जो मैं इस 3 सम्स को सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये तो मतलब आप लोग सब जानते होंगे, ठीक है। लेकिन कल मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, जो आपको बैंक, रेलवे या एसएससी या एमटीएस का जो एग्जाम होता है ना, उसमें आप शॉर्टकट में कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले मैं सम्स को पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद तो मैं मिटाऊंगा। तो देखिए पहला जो हम लोग का सम्स है, 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 7 गुनी थी। इस समय पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 5 गुनी है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया बाबू। दूसरा सुनो, इस समय पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 5 गुनी है। 3 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी होगी। पिता एवं पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात करो, चाहे बताओ। और तीसरा नंबर आप क्वेश्चन देख लो, 3 वर्ष पूर्व यानी पहले पिता के उम्र पुत्र के उम्र की 7 गुनी थी। 3 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 4 गुनी होगी। वर्तमान समय में पिता और पुत्र की उम्र ज्ञात करो। तो देखो हमने तो तुम लोग को ये बता दिया क्वेश्चन को। अब क्या है कि मैं इसको मिटाने जाऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो मैं रखूंगा, सॉल्व कर दूंगा यहाँ पर जगह पर, फिर दूसरा भी मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे क्योंकि ये पार्ट 1 है, और अगले वीडियो में जस्ट ये पार्ट 2 भी मैं निकालूंगा इन तीनों का, ठीक है। जो एमटीएस में या कोई कंपटीशन का जो एग्जाम्स होते हैं ना, तो जल्दी से कैसे सॉल्व कर दोगे। ये तो मान लो कि स्कूल के लेवल का है, ठीक है, स्कूल लेवल का जो एग्जाम्स होता है उसके। लेकिन तुम लोग को तो मान लो बाबू कि नौकरी का जो परीक्षा देना है, जल्दी से कम समय में निकालना है, उसका मैं अगले वीडियो में बनाकर भेजूंगा पार्ट 2। तो देखो ये पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, खूब ध्यान से देखोगे। तो जैसे कि देखो, माना कि पिता, खूब ध्यान से बात को समझोगे। माना कि पुत्र की वर्तमान उम्र x वर्ष है, इसलिए पिता की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा बाबू, 5x। देखो ऊपर में, इस समय पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 5 गुनी है ना, तो मान लिया कि वर्तमान उम्र में पुत्र की वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो गई, 5x। लेकिन एक बात देखो, 3 वर्ष पहले, एक बात याद रखोगे यहाँ पर कि जब भी उम्र में पहले की बात आएगी ना, पहले 10 वर्ष पहले, यानी कि ये सब उम्र बीत चुकी है। क्या बाबू, बीता हुआ उम्र है। तो जब बीता हुआ उम्र निकालने चलोगे तो समझो एक बात कि पिता का जब बीत गया उम्र, तो पुत्र का भी तो बीतेगा। इसीलिए यहाँ पर 3 वर्ष दोनों का उम्र से माइनस किया जाएगा। तो देखो कैसे, इसलिए x माइनस 3 बराबर 5x माइनस 3। देखो ये पुत्र का उम्र, ये पिता का उम्र। लेकिन 3 वर्ष पहले क्या था कि पिता का जो उम्र था ना, पुत्र के उम्र का 7 गुना था। तो देखो बाबू यहाँ पर 7 लगा दोगे, 7 गुना। अब क्या करो कि इसको कराओ गुण मल्टीप्लाई, तो 7x माइनस 21 बराबर 5x माइनस 3। फिर क्या करो बाबू, x के पास x लाओगे तो प्लस ये माइनस हो गया, और यहाँ -3 प्लस ये 21 उधर जाकर प्लस हो गया। जब घटाओगे तो कितना आएगा, 2x। और यहाँ बाबू घटाओगे तो कितना आएगा जानते हो ना, तो बाबू यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 18, क्योंकि 21 में 3 गया, इसलिए x कितना आ जाएगा, 18/2 काट दोगे तो कितना आएगा, 9। ठीक है, तो 9 क्या माने हैं, x कितने का माने, पुत्र का माने है ना, तो इसलिए पिता का कितना हो गया, पिता की वर्तमान उम्र
तो सुनो, पिता के वर्तमान उम्र बाबू हम ऊपर माने हैं ना 5x, तो बराबर 5 गुणे 9 45 वर्ष। 5 के बाद 9 जो था x का मान वो वहाँ रख दिए, तो ये आ गया पुत्र का वर्तमान उम्र, ये हो गया पिता का वर्तमान उम्र। ठीक है, अब एक बार ध्यान से देख लो, हम हट जा रहे हैं क्योंकि हम दूसरा समझ बना देते हैं और तीसरा शायद तुम लोग हम छोड़ देंगे, घर में बनाओगे। एक बार देख लो ध्यान से बोर्ड पर कैसे हमने क्या किया है। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं दूसरा सम्स भी बनाने जा रहा हूं। तो बाबू देखो अब दूसरा नंबर सम्स, इसमें हम लोग का बोला गया है कि इस समय पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र के 5 गुनी है ना। तो फिर हम 2 नंबर सम शुरू कर रहे थे, देखो ध्यान से, ये अब हम मिटा दे रहे हैं। अब पहला और दूसरा में थोड़ी थोड़ी कंडीशन सेम है, देख लो क्वेश्चन, वहां भी 105x का बात आया है। ठीक है बाबू, 2 नंबर में। तो यहां भी हमने देखो शुरू किया जाए, पुत्र की वर्तमान उम्र पिता की वर्तमान उम्र यहीं पर सेम रखा जाएगा। अब ध्यान से देखो, सेम ऐसे रहेगा। अब यहां से देखो 2 नंबर क्वेश्चन है ये, एक कंडीशन याद रखोगे, इसमें बोला गया है कि 4 वर्षों के बाद, याद रखो 4 वर्षों के बाद, यानी फ्यूचर टाइम है ये, आने वाली है ये उम्र। 4 वर्षों के बाद जाकर के हम लोग का, ठीक है बाबू, नहीं सॉरी, चूंकि 3 वर्षों के बाद जाकर के, ठीक है, हाँ 3 वर्षों के बाद जाकर के हम लोग का 4 गुनी होगा। तो सुनो अब ध्यान से, इसलिए x + 3 बराबर 5x + 3, क्योंकि ये बताया ना कि देखो जब 3 वर्ष का बाद आएगा तो बाप के समय बेटा का भी तो आएगा, तो आने वाला उम्र को प्लस किया जाता है, यानी जो फ्यूचर टेंस में होता है उसमें प्लस, जो पास्ट टेंस में होगा उसको माइनस। तो देखो बाबू ये हो गया, लेकिन उस समय पिता का उम्र क्या हो जाएगा 4 गुना, तो 4 दे दिए हम यहाँ पर। अब यह गुणा करो 4 से x में, 4x + 4 × 12, फिर ये 5x बराबर 3, फिर अब देखो 4x के पास ये लेकर आओ तो -5x, और ये 3 और 12 को उधर ले चलो तो -12, तो घटाओ कितना आएगा -x बराबर -9, फिर कट गया बाबू x का मान कितना आ गया 9, इसलिए बेटा का तो निकल गया। अब पिता का उम्र क्या होगा बाबू, पिता का उम्र भी हम लोग है ना 5x, तो 5 गुणे 9 यानी यहाँ भी 45 वर्ष। बेटा का उम्र 9 वर्ष वर्तमान उम्र, और पिता का वर्तमान उम्र 45 वर्ष। और तीसरा तुम लोग बनाओगे खुद से घर में, ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट करना। और हम तब तक के लिए रख रहे हैं, धन्यवाद, ख्याल रखना।